हाय मेरे प्रिय मित्रों, प्रिय छात्रों एंड छात्राओं, जैसे कि आप जानते हैं 10th क्लास एनसीईआरटी बुक का हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। उसमें 2.1 एक्सरसाइज हम पिछली वीडियो में आपको करा चुके थे। स्टार्ट होती है प्रश्नावली 5.2। इसने कहा निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद आपको क्या लिखवाया था कि ax² प्लस के bx प्लस के c, ये फॉर्म जो होती है हमारी एक द्विघात बहुपद की है। इसमें शून्य को तथा गुणांकों के बीच हमें संबंध की सत्यता करनी है। तो शून्यकों की बात करें तो हमने इसमें दो शून्य लिखे थे, एक अल्फा एक बीटा। तो इस द्विघात समीकरण के हमारे पास में दो शून्य होते हैं, एक अल्फा होता है दूसरा बीटा होता है। तो जब हम इसे जो हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है उसे हल करेंगे तो ये एक द्विघात बहुपद है, एक द्विघात समीकरण के रूप का है। तो जब हम इसे हल करेंगे तो इसके दो शून्य होंगे, तो वो जिन दो शून्यकों की बात कर रहा है वो हमारे निकल के आएंगे। उसके बाद कहा गुणांकों के बीच संबंध। गुणांकों के बीच संबंध आपको बताया था कि दोनों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि दो शून्यकों का योग, वो क्या होता है माइनस के b/a। और b क्या था, ये था x का गुणांक और बटे x² का गुणांक। एक हमें ये ज्ञात करना है। फिर है गुणों का गुणनफल यानी कि c/a, ये क्या था अचर पद बटे x² का गुणांक। एक हमें ये ज्ञात करना है। तो हमें इसमें केवल तो तीन चीजें ही ज्ञात करनी होंगी जो पहले क्वेश्चन में बुझा है। एक तो हम वो ज्ञात करेंगे जो उसके शून्य थे। शून्य कितने होते हैं द्विघात के? दो। एक मूलों का योग ज्ञात करेंगे हम, उसे देखेंगे उसके बीच में ये वाला संबंध इस प्रतिस्थापित हो रहा है या नहीं हो रहा। अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल ज्ञात करेंगे यानी कि शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, उसमें अचर पद बटे x² का गुणांक आता है या नहीं आता है। चलो सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम जब इसे हल करते हैं तो उसने दिया हमें x² माइनस के 2x माइनस के 8। हल करने का तरीका आप जानते हो, जब हमारे पास में द्विघात बहुपद होता है और उसके हमें गुणनखंड करने हो तो गुणनखंड इसी तरीके से करते हैं कि 8 के ऐसे टुकड़े, दो फैक्टर जिन्हें घटा करके 2 आ जाए, क्योंकि यहाँ चिन्ह का है का हमारे पास माइनस का, तो घटा करके आनी चाहिए। तो 8 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटा करके 2 आ जाए, क्या होता है 4 दूनी 8, 4 और 2, क्योंकि जब हम 4 में से 2 घटाएंगे तो 4 में से 2 जाकर 2 बचेंगे। तो 4 के 2 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 8। तो ऐसे दो टुकड़े होते हैं हमारे पास 4 और 8, तो उसे कैसे लिखेंगे x² माइनस 4 माइनस 2 x माइनस के 8, क्योंकि 8 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटा करके 2 आता हो वो होते हैं 4 और 2, 4 दूनी 8, 4 में से 2 गए 2। आगे चलते हैं। x² माइनस x की गुना 4 में करेंगे तो 4x माइनस माइनस प्लस 2 के x में गुना करेंगे 2x माइनस में कितना 8। इसके बाद यहां से देखो ध्यान से कॉमन कितना आ रहा है, तो यहां से हमारे पास कॉमन आया x, हमारे पास क्या बचा x माइनस के 4। क्लियर? प्लस यहां से कितना कॉमन आया हमारे पास 2, तो क्या बचा हमारे पास x माइनस के 4। अब दोनों में से कितना कॉमन आ रहा हमारे पास में x माइनस के 4, तो क्या बचा x प्लस के 2। क्लियर है? ये एक द्विघात बहुपद था और ये मान ज्ञात करने के लिए इसका मान क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए x² माइनस 2x माइनस 8 का जो मान होगा वो कितना होगा? शून्य होगा, शून्य होगा। अब जब इसका मान सारे का शून्य होगा तो ये किसके इक्वल होंगे? शून्य के इक्वल होंगे, यानी कि x माइनस 4 जो है और x प्लस 2 इनका जो गुणनफल है वो किसके इक्वल होगा? शून्य के इक्वल होगा, क्योंकि इसके इक्वल हम शून्य तो लेके चलते हैं जब हम x का ज्ञात करते हैं मान। तो यहां से लिखेंगे हम यदि x माइनस 4 जो है वो 0 है तो x का मान कितना आया 4, और यदि x प्लस 2 जो है इसका मान शून्य है तो x का मान कितना आया माइनस के 2। तो इनके शून्य कितने आ गए हमारे पास में? तो शून्य का 4 और माइनस के 2। तो जो हमसे वो शून्य ज्ञात करवा रहा था वो तो आगे 4 और माइनस 2, यानी कि इस द्विघात बहुपद के 2 मान होंगे। वे 2 मान कौन से हैं? 4 और माइनस के 2 है। फिर कहा था गुणांकों के बीच
संबंध की सत्यता कीजिए। अब उनके बीच में जो संबंध थे वो ये दो थे। तो एक तो हमें पता होना चाहिए शून्यकों का योग कितना है, तो यहीं से चलते हैं हम। शून्यकों का योग फल। अब दो शून्य दे रखे, जब हम इनका योगफल ज्ञात करेंगे तो 4 में प्लस हुआ माइनस के 2। क्लियर? तो शून्य यही तो आए और इन्हीं का ही हमें योग ज्ञात करना। तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये बना हमारे पास 4 प्लस माइनस क्या होता है -2, और 4 में से 2 गए, कितने बचे 2। अब ध्यान से देखो, क्या इसके नीचे 1 नहीं है? निश्चित 1 है। इसके नीचे क्या है? निश्चित 1 है। तो हमें क्या बताना था, ये जो स्थिति है, क्या ये इस फॉर्म में है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक? जी हाँ, बिल्कुल। ध्यान से देखो, x का गुणांक कितना हमारे पास 2, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो +2 ऊपर आ गया। x² का गुणांक यानी कि x² की गुना में कितना हमारे पास 1। तो ये हमारा क्या हो गया, शून्यकों का जो हमें बीच में सत्यता करनी थी वो हमारी बिल्कुल ठीक है, यानी कि 2/1 ही होगा मूलों का योगफल। तो पहली स्थिति तो समझ गया आप, ये लास्ट में हमें लिखनी पड़ेगी। दूसरी स्थिति क्या थी, मूलों का गुणनफल यानी कि शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल, अब शून्यकों के गुणनफल में दोनों की क्या हो जाएगी गुना, तो 4 की गुना -2 के साथ हो गई, 4 दूनी 8। जबकि शून्यकों का गुणनफल क्या था, इसके नीचे क्या मानेंगे हम 1, वो था अचर पद बटे x² का गुणांक। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे भी क्या 8 जो है वो एक अचर पद है? जी हाँ, 8 एक क्या है, अचर पद है। क्या x² का गुणांक 1 है? जी हाँ, x² का गुणांक क्या है 1 है। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन में केवल इतना ही करना था, हमें शून्यक बताने थे, शून्यक आ गए, शून्यकों के योग में हमें सत्यता करनी थी वो भी आ गई, शून्यकों के गुणनफल में हमें सत्यता करनी थी वो भी आ गई। चलते हैं अब हम इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में इसने क्या दिया है, तो जो हमारे पास में इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है, सेकंड पार्ट है हमारे पास 4x² माइनस के 4x प्लस के वर्ग। तो इसके भी हम गुणनखंड कर लेंगे, तो गुणनखंड करेंगे तो 4 एकम 4। तो ध्यान रखो, x² की गुना में यानी कि a की गुना में कुछ दे रखा हो, x² की गुना में कुछ दे रखा हो, तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, इन दोनों की गुना कर लेंगे। तो इनकी गुना करेंगे तो 4 एकम 4। अब हमें 4 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़ के, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है, जोड़ के कितना आता हो 4 आता हो। ठीक है, तो 4 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़ के 4 ही आता हो वो होते हैं 2 गुना 2 और 2 प्लस 2, क्योंकि गुना करके कितना आता है हमारे पास 4 आता है और जोड़ के कितना आता है 4 आता है। तो ऐसे 2 गुणनखंड हुए हमारे पास 2 और 2। तो हल करेंगे इसे, तो हम क्या काम करेंगे, जो हमें 4x² माइनस के 4x प्लस 1 दिया है तो उसके टुकड़े करेंगे हम, तो 2 प्लस 2s प्लस 1। अब s की क्या करेंगे, हम गुना करेंगे, तो 4x² माइनस s की गुना 2 के साथ की तो 2s, और माइनस प्लस माइनस s की गुना 2 के साथ की तो 2s, प्लस में कितना हमारे पास 1। यहां से ध्यान से देखो, हमारे पास कॉमन कितना आ रहा 2s, तो हमारे पास बचा 2 दूनी 4, 2s माइनस 2 एकम 2। यहां से देखो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन माइनस कॉमन ले लेंगे, तो 1 तो कॉमन है आखिरकार इसमें, जहां से कुछ कॉमन नहीं होता वहां 1 कॉमन होता है। तो हमारे पास बचा 2s माइनस के 1। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 2s माइनस के 1, तो क्या बचा 2s माइनस के 1। अब क्या होगा, इसलिए इसका मान क्या होगा हमारा शून्य होगा, क्योंकि हम इसे द्विघात बहुपद को सॉल्व कर रहे हैं। तो 4s² माइनस के 4s प्लस 1 का मान क्या होगा, शून्य होगा। अब यदि वो शून्य होगा तो ये भी क्या होंगे, शून्य होंगे, इसलिए 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 भी क्या होगा, शून्य होगा। इसे यदि कर लेंगे, यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 है तो 2s बराबर कितना हुआ 1, तो s बराबर कितना आ गया 1/2। सेम कंडीशन इसके साथ में, यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 है तो 2s बराबर 1 हुआ, तो s बराबर कितना आ गया 1/2। तो 2 शून्य का है हमारे पास 1/2 और 1/2।
तो यहाँ पे लिखेंगे शून्य, शून्य जो आए 1/2 और 1/2 ये आ गया। क्लियर है? अब हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमें बताना है गुणांकों के बीच संबंध को हमें सत्यता करनी है, तो सबसे पहले चलते हैं हम शून्यकों के योग पर। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, दो शून्य के दोनों को जोड़ दो, 1/2 प्लस 1/2। क्लियर है? तो 2 तो इसका एलसीएम आ गया, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 1, बटे में कितना होगा 1। अब इस कंडीशन को देखो इसके अकॉर्डिंग, ये जो हमारे पास में 1 दिया हुआ है ये क्या है, अब यहाँ 4/4 दिया हुआ है, तो हमारा जो ये कंडीशन बन के आती है वो आती है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, यदि हम x के गुणांक पर पहुंचेंगे तो यहाँ पे बनेगा -4, और x² के गुणांक पर पहुंचेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा 4। ठीक है? अब यहाँ माइनस पहले से होता है, माइनस यहाँ पे है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 से एक बार गया, 4 से एक बार गया तो 1/1। तो ये वाली स्थिति इस वाली स्थिति के क्या है, बिल्कुल इक्वल है। ये स्थिति जो है इस स्थिति के क्या है, बिल्कुल इक्वल है। इक्वल है तो इसकी सत्यता यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है कि ये x का गुणांक बटे x² का गुणांक ही होगा, क्योंकि इक्वल करने के लिए हम इसमें 4 के ऊपर और 4 के नीचे गुना कर सकते हैं 1 के साथ। इसलिए क्या बन जाएगा 4/4, जो कि क्या है x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो पहली सत्यता हमारी कंप्लीट होगी, क्योंकि 4 के ऊपर 4 के नीचे गुना करने से क्वेश्चन पे भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 से 4 हमारा कट जाएगा। अब चलते हैं शून्यकों के गुणनफल पे। तो शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल क्या होगा शून्यकों का, शून्यकों का गुणनफल 1/2 की गुना 1/2 के साथ हो जाएगी, यानी कि 1/2 दूनी कितने बन गए 4 बन गए। अब ये जो 1 है वो इस क्वेश्चन में क्या है, बिल्कुल अचर पद है, तो यहाँ पे लिखेंगे अचर पद, अचर पद। अब 4 देखो, 4 क्या है हमारे पास में x² का गुणांक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x² का गुणांक, और यही क्या आ जाता है हमारा आंसर आ जाता है, क्योंकि दोनों चीजें हम सत्यता कर लेते हैं। चलेंगे अब हम इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में इसने हमें क्या, तो इस क्वेश्चन में कि थर्ड पार्ट में इसने क्या दिया हुआ है, हमारे पास में 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x दिया हुआ है। तो इसे हल कर लेते हैं, सेम कंडीशन इसी तरीके से हल करेंगे हम। तो 6x² माइनस के 3x माइनस 7, पहले से सही क्रम में लिख लेते हैं, क्योंकि पहले x² फिर 7x माइनस के 3, क्योंकि हमारा क्रम होता है ax² प्लस के bx प्लस के c, इस फॉर्म में हमारा द्विघात बहुपद होता है। तो पहले x² फिर x फिर अचर पद। क्लियर है? तो जब हम चलते हैं इसे सॉल्व उसी तरीके से करेंगे, तो क्या करना होगा हमें कि 6 के गुना 3 के साथ करेंगे तो 6 कितने हो जाएंगे 18। अब 18 के ऐसे टुकड़े करेंगे हम जिन्हें घटा करके 7 आ जाए। तो ऐसे 2 टुकड़े होते हैं हमारे पास, 9 गुना 2, 9 दूनी 18, और 9 में से 2 गई, कितने बचते हैं हमारे पास 7 बचते हैं। तो 9 और 2 इसके 2 टुकड़े हो गए, तो हल करेंगे 6x² माइनस के 9 माइनस के 2x माइनस के 3। क्लियर है? अब x की क्या कर लेंगे हम इंटू, तो x² माइनस के 9x माइनस माइनस प्लस के 2x माइनस के 3। यहां से ध्यान से देखो हमारे पास में कॉमन आ रहा है 3x, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 प्लस 1 2x माइनस के 3। अब दोनों में से कितना कॉमन आ गया हमारे पास, 2x माइनस के 3 और 3x प्लस के 1। अब यदि करेंगे हम, क्योंकि आपको बताया था कि इसका मान जो होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, तो यहाँ पे लिख भी लेंगे हम कि 6x² माइनस के माइनस के 7x माइनस के 3 का जो मान होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। क्लियर? अब जब इसका मान ही शून्य होगा तो 2x माइनस के 3 जो हमारे पास गुणनखंड आए हैं उसका मान भी क्या होगा, शून्य ही होगा। अब इसे यदि हम यदि करेंगे तो यदि 2x माइनस के 3 बराबर 0 है तो यहां से x बराबर बनेगा 3/2, और यदि 3x प्लस 1 बराबर 0 है, 3x प्लस 1 बराबर कितना है 0,
तो यहाँ से x बराबर बनेगा, क्योंकि 1 इधर चला जाएगा -1 और 3 बटे में तो बटे 3। अब आते हैं शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल पर। तो इसके शून्यक का हमें पता चल गया, शून्यक कितने हैं हमारे पास में 3/2 और 1/3 है। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का जो योगफल होगा, योगफल वो होगा हमारे पास में, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 3/2 प्लस 1/3, तो 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 2 एकम 2, तो 9 में से 2 गए, कितने बचे 5/6। तो नहीं 5 नहीं, 9 में से 2 गए 7, तो 7/6। अब देखो ध्यान से, जो 7/6 हमारे पास है, 7 क्या है x का गुणांक और 6 क्या है x² का गुणांक। तो यहां पे लिखेंगे x का गुणांक बटे x² का गुणांक। पहली बात क्लियर होगी, क्योंकि कंडीशन सेम बन के आएगी, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब चलेंगे हम शून्यकों के गुणनफल पर। तो शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल देखेंगे, यानी कि दोनों की गुना करेंगे। तो 3/2 की गुना होगी 1/3 के साथ, तो 3 एकम 3/3 दूनी 6। क्लियर है। अब ये जो 3 है, इसे ध्यान से देखो, ये क्या है, इसका अचर पद है। तो यहां पे लिखेंगे अचर पद, अचर पद बटे 6। 6 क्या है हमारे पास x² का गुणांक है, तो x² का गुणांक। यहीं पे क्या आ जाता है, हमारा आंसर आ जाता है। यही हमें सत्य करना था। अब चलते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है हमें, इसने फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट है हमें जो उसने दिया हुआ है, सेम इसी तरीके से हम सोल्व करेंगे उसे। तो देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट है हमारे पास। फोर्थ पार्ट में हमें ध्यान रखना है, वो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, हमारा द्विघात जो होती है समीकरण, वो कंप्लीट नहीं दी हुई है। उसने दिया है केवल इतना कि फॉर u² प्लस के 8u। ठीक है, तो यहीं से हमें सॉल्व करना है, यहीं से हमें उसके शून्य बताने हैं। तो जब हम इसे हल करेंगे तो ध्यान से देखो, हमें जो 4u² प्लस के 8u दिया हुआ है, इसमें से कॉमन कितना आ रहा है 4u। डायरेक्ट में कितना बचता है 4 एकम 4, यानी कि केवल u। प्लस में कितना बचा 4 दूनी 8। लेकिन इसका जो मान होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। कि 4u² प्लस के 8u का जो मान होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। क्योंकि इसमें गुणनखंड तो हो ही नहीं रहे थे, फैक्टर तो हो ही नहीं रहे थे, तो इसलिए केवल हमने इसमें से क्या ले लिया, कॉमन ही ले लिया। अब ये 2 गुणनखंडी तो आ गए, तो इसलिए क्या होगा कि 4u का मान भी शून्य होगा, क्योंकि ये तो एक गुणनखंड है। तो u बराबर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 4 बटे में जाएगा तो 0 बनेगा। सेम इसी तरीके से इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य। तो u प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो u बराबर कितना हो जाएगा -2। तो यहाँ पर जो हमारे शून्य का है वो क्या है, एक 0 और एक -के। तो बात समझ गई। इसके गुणनखंड यानी कि क्यों नहीं करेंगे, इतने की गुना करके इतना जोड़ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो तीसरा पद होता है अचर वो नहीं है। तो हमने जो कॉमन था इसमें केवल कॉमन ले लिया, उसके आधार पर फिर हमारे 2 गुणनखंड बन गए। गुणनखंड बन गए तो उन्हें इक्वल 0 के ले लिया। अब यहाँ से हमारे पास शून्य का आया 0 के 2। अब हमें क्या ज्ञात करना था, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग, जब हम शून्यकों का योग ज्ञात करेंगे तो दोनों शून्य क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 0 में जुड़ गया -2, तो -2 में 0 जुड़ा तो कितना आ गया जी, -2 आ गया। अभी जो -2 है इसके नीचे क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो ध्यान से देखो, हमारा जो वो होता है हमारे पास x का गुणांक बटे x² का गुणांक। क्लियर है। अब x का गुणांक जो है हमारे पास, x का गुणांक यानी कि यहाँ पे u है, तो यहाँ पे केवल u ही लिख के चलेंगे, और u² का गुणांक। अगर x होता तो x ही लिख लेते, लेकिन u दे रखा तो u लिख लेंगे। तो u का गुणांक कितना बनता है 8, और ये क्या बनता है 4। तो ध्यान से देखो, यदि ये 8/4 भी हो तो 4 दूनी कितने होते हैं 8, तो फिर भी तो यही कंडीशन बनती है
तो इसका मतलब ये हमारा सत्यता हो जाती है कि जो माइनस के 2/1 है वो u का गुणांक बटे u स्क्वायर का गुणांक ही है, क्योंकि वो माइनस के 8/4 की स्थिति में है। अब चलते हैं हम शून्यकों के गुणनफल पर। शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल क्या होता है? तो गुणनफल की यदि हम बात करें, गुणनफल 2 शून्य दे रखे हैं हमें, 0 माइनस के 2, तो 0 गुना -2, 0 गुना -2 करेंगे तो क्या बनेगा? 0। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल तो 0 ही बन के आएगा ना। अब शून्यकों का जो गुणनफल है वो हमारा 0 आ गया। तो ध्यान से देखो, जो उसमें अचर पद था, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा अचर पद आता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर यानी कि u स्क्वायर का गुणनफल, u स्क्वायर का गुणनफल। तो ध्यान से देखो, अचर पद तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि अचर पद तो बिल्कुल वो होता है जिसके गुना में x या u या t ना आया हो। तो इस पूरी समीकरण में क्या नहीं था हमारे पास? अचर पद नहीं था। तो अचर पद नहीं है तो अचर पद क्या बन गया हमारा? शून्य। तो ये स्थिति बिल्कुल सही होगी कि अचर पद जो है वो u स्क्वायर के गुणनफल के बराबर है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या आ जाता है? ये आंसर आ जाता है। चलते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में इसने हमें क्या दिया? तो पांचवा पार्ट जो इसने हमें दिया हुआ है वो है टी स्क्वायर माइनस के 5। तो हल करने का तरीका तो हमारे पास सेम ही होगा कि जो हमें टी स्क्वायर माइनस 5 दिया है, तो इस -5, क्योंकि द्विघात तो बनती नहीं, द्विघात तो है लेकिन इसमें हमारा x वाला पद नहीं है, क्योंकि द्विघात बहुपद तो है। तो इसे लिख देंगे हम टी स्क्वायर में जो 5 दिया हुआ है इसे √5 का होल स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो यहां से ध्यान से देखो, हमारे पास एक कंडीशन बनेगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि एक बार हमारी जुड़ जाती है और एक बार हमारी घट जाती है। तो यहाँ पे बना t प्लस √5 और t माइनस √5। क्लियर है? तो जब हम इसे वही कंडीशन, क्योंकि इसका मान क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि टी स्क्वायर माइनस 5 जो होगा वो शून्य होगा, तो ये भी क्या होंगे? शून्य होंगे। तो जब हम इन दोनों को यदि करेंगे तो जब हमारा t प्लस √5 जो है वो 0 होगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के √5। और जब t माइनस √5 जो है वो 0 होगा, तो t बराबर कितना बन जाएगा? √5। क्लियर है? क्योंकि गुणनखंड तो यहीं पे बन गया हमारे, और यदि भी हमें ये नहीं करना है तो t बराबर 1 माइनस √5 बन गया, t बराबर 1 हमारे पास √5 बन गया। अब हमें शून्य चाहिए थे, तो शून्य तो हमारे पास में आ गए माइनस के √5 और √5। दो शून्य का आगे, पहला शून्य किया, दूसरा शून्य किया। अब हमें क्या चाहिए? शून्यकों का योग चाहिए, तो शून्यकों का योगफल। तो जब हम इसका योगफल ज्ञात करेंगे, योगफल में माइनस, एक तो हमारे पास माइनस √5 है, तो माइनस √5 के साथ प्लस हो गया √5, दोनों से कट गया, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या आ गया? शून्य आ गया। अब ये शून्य क्यों आया? क्योंकि हमारी जो फॉर्म होती है मूलों के योग की, वो माइनस x का गुणांक, x यानी कि t दे रखा, तो t का गुणांक बटे क्या होता है? t स्क्वायर का गुणांक, t स्क्वायर का गुणांक। अब ध्यान से देखो, जो t का गुणांक है, t का गुणांक तो इस